अभी तो जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष में है, तो सरकार के हर कदम का विरोध करना उनकी नीति है। सरकार भी उसका खिलाफत नहीं है, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन ने ही सवाल उठाया था, बीजेपी के डंडा नीतीश कुमार को नहीं चल सकता। नहीं चल सकता है? नहीं, नीतीश कुमार दूसरी मिट्टी के बने हुए इंसान है। संख्या ज्यादा है बीजेपी, वो तो अपमान किसी को करवे न करते, महिलाएं को छोड़ दीजिए। राबड़ी देवी को तो सदन में आप किसी को नहीं अपमान करते। राबड़ी देवी कुछ अलग भी रिश्ता है। नीतीश हम मंत्री भी थे तो भैया कहते थे। अच्छा। और जब तक हम जिंदा है, नीतीश जी जिंदा है, तब तक हम भैया कहेंगे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा जी हैं। बिहार के सियासत के हर रंग को जानते हैं, समझते हैं, ग्राउंड जीरो पर हमेशा सक्रिय रहते हैं। मगर सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही है, वक्फ संशोधन बिल को लेकर। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो दावा करते हैं कि अक़लियत के लिए बहुत कुछ किया और अक़लियतों को आगे बढ़ाया, तो आज चुप्पी क्यों? भगवान सिंह कुशवाहा जी, इस बार रमजान का पाक महीना और सबसे ज्यादा इफ्तार पार्टी में आपके नेता और आप लोगों ने शिरकत की, शामिल हुए। मगर वक्त संशोधन बिल को लेकर आप लोगों का स्टैंड क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली, आपके नेता ने चुप्पी साध ली। दोनों ही सदनों में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आपके सांसद गरज रहे समर्थन में। सबसे पहले तो मैं इस रमजान के पवित्र महीने में आपके चैनल के माध्यम से सभी अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और आपने जो सवाल उठाया, भारत सरकार के द्वारा इस बिल पर उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाया है और उस कमेटी का रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उस रिपोर्ट को ले नहीं किया गया, प्रकाशित नहीं किया गया। और लोकसभा में जाएगा, विधानसभा थे, राज्यसभा में जाएगा। उस वक्त की क्या परिस्थिति होगी, उस पर हमारे नेता का स्टैंड क्लियर है। जी, आप लोग क्या वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं? आपके नेता कर रहे हैं ना? हमारा नेता ने कहा अध्ययन होगा, किया जाएगा। अब तक अध्ययन आप लोगों ने नहीं? अभी तक कुछ आया नहीं, वो तो रिपोर्ट आई है ना। और मैं सोचता हूँ कि जो भी निर्णय नीतीश कुमार जी लेंगे, जनहित में लेंगे, अल्पसंख्यक वर्ग के हित में लेंगे, और इनके लिए वो ममता है उनको। गर्दनीबाग धरना स्थल पर कई मुस्लिम संगठनों ने, यूं कहें कि सभी मुस्लिम संगठनों ने धरना दिया। लालू प्रसाद यादव बड़ी धूप में भी पहुंच गए, तेजस्वी यादव पहुंच गए, प्रशांत किशोर पहुंच गए, चंद्रशेखर रावत पहुंच गए। लालू यादव को पहुंचना 15 साल की हुकूमत है उनको। अडवाणी को गिरफ्तार करने के बाद वो किसके कहने पर किए थे? शरद यादव, नीतीश कुमार, सबके राय से न किए थे। सब नेता को राय था, तब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, अकेले थोड़े करने की हिम्मत थे। अभी तो जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष में है, तो सरकार के हर कदम का विरोध करना उनकी नीति है। ये कहाँ बताए कि वक्फ बोर्ड से क्या खतरा है, नहीं खतरा है। इस रिपोर्ट का एक भी अंश माननीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी ने भाषण नहीं। मुस्लिम संगठन तो नाराज है ना, खफा है ना, तभी तो गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे। खफा नहीं है, उसके अंदर में आक्रोश है इस बात का कि इसको नहीं आना चाहिए। तो आपको नहीं लग रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बात करनी चाहिए बुलाकर? बात ये नहीं है, मैं समझता हूँ बिहार के जितने मुस्लिम संगठन हैं, अलग अलग उनके नेताओं से अपने चैम्बर में बैठ करके गप किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या किया जा सकता है, उसमें साक्षी है माननीय बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी जी। आज भी हम मिलने गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो लगभग 1 दर्जन मुस्लिम नेता लोग गए थे मिलने के लिए। गप हो रही आपके पार्टी के या मुस्लिम संगठन के? कई संगठन के लोग थे। हम तो सबको पहचानते भी नहीं है, लेकिन हम अपने दल के जो लोग था उनको पहचानते थे। और सब लोगों ने बढ़िया से बातचीत किया, और बातचीत के बाद लोग निकले तो मेरी बारी थी। हमने पूछा कि क्या होगा,
संतोषजनक बात हुई है। अच्छा, अब क्या संतोषजनक बात हुई है हम तो पूछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपको जवाब दिया कि संतोषजनक बात, लोग बात किया। अच्छा, जो मिलने गए संगठन के लोग बात किया, पारंपरिक सबसे बात किया। हम समझते हैं कि जो भी बिल ला रहा है भारत सरकार भी उसका खिलाफत नहीं है, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन ने ही सवाल उठाया था कुछ कि वक्फ बोर्ड का जो जमीन है कुछ लोगों के हाथों में कब्जा है, तभी बात आई थी सामने। तो उस पर अध्ययन कर रहा, भारत सरकार भी अध्ययन कर रहा। चूंकि बीजेपी के साथ हम लोग हैं गठबंधन में, बीजेपी के साथ रहते हुए भी हम लोगों ने जो मदरसा का शिक्षकों की नियुक्ति किया, सरकारी कर्मचारी घोषित किया, मदरसा को हाईटेक बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं और तालमी मरकज की बहाली हुई या कई प्रकार के टोला समूह की बहाली हुई। तो ये सब कब्रिस्तान की चहरदीवारी की हो रही है, काम हो रहा है, अन्य प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो हम उसके साथ रहकर ही चला रहे हैं। तो कहाँ वो बीजेपी हमारा खिलाफ करता है? नीतीश कुमार का जो डिसीजन होता है एनडीए के सभी नेता को मान्य होता है। अच्छा, आप लोगों पर आरोप लगा भगवान सिंह कुशवाहा जी की जो इफ्तार पार्टी जेडीयू ने किया, उसमें अक़लियत और मुस्लिम समाज के लोग शामिल नहीं। आप लोगों ने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को टोपी पहनाकर और कह दिया कि भारी संख्या में इफ्तार पार्टी में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो शामिल हुए। हालांकि उसमें कुछ चेहरे थे अल्पसंख्यक समाज के, मगर आप लोग जो दावा कर रहे हैं हजारों हजार की संख्या में अल्पसंख्यक पहुंच गए। समय था, मात्र 3 घंटा पहले खबर हुई, क्योंकि हाउस चल रहा था ना, हाउस चल रहा था तो सब कोई हाउस में मजल था, हाउस छोड़कर तो कोई जाता नहीं। तब हुआ कि सब पार्टी कर ही दिया, तो जनता दल यूनाइटेड के तरफ से भी हो जाना चाहिए इफ्तार पार्टी। तो 103 घंटा पहले सबको खबर हुई, उसमें हम लोग भी गए थे। देखे कि अल्पसंख्यक का बहुत सारे लोग आए थे, बल्कि कई लोग से हमने पूछा, फुलवारी में लोग था कि फुलवारी में जो इमारत सरिया है हम लोग विरोध कर रहा था, तो बोले कुछ लोग विरोध करता है लोग, लेकिन देखिए ना ये लोग आए हैं, ये लोग आए हैं, ये लोग आए, हम पहचानते नहीं, लोगों ने कहा है। और पार्टी की तरफ से था तो पार्टी के भी मुस्लिम वर्ग के लोग थे, अन्य भी वर्ग के लोग थे और पार्टी के भी पदाधिकारी लोग थे। आप लोगों पर एक और सवाल उठता है कि आप लोग लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र करते हैं कि अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाया, अब खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी के दबाव। ये आपको बता देते हैं, बीजेपी के डंडा नीतीश कुमार को नहीं चल सकता, नहीं चल सकता है। नहीं, नीतीश कुमार दूसरी मिट्टी के बने हुए इंसान है। संख्या ज्यादा है बीजेपी, भले संख्या ज्यादा हो या कम हो, इस पर चर्चा नहीं है। आप खुद को छोटे भाई की भूमिका मानते गठबंधन? नहीं, बड़ा भाई है, बड़े भाई की भूमिका में। नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में। नीतीश कुमार जी के साथ सब न है, अति पिछड़ा है, दलित है, अगड़ी जाति के लोग हैं, तो सबके साथ सबके विकास का नारा है इनका। सीटों की संख्या तो कम है, तो सीट की संख्या से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक बात बताए, नीतीश कुमार जी सीट कम रहे चाहे बेसी रहे, अगर सीट कम रहे तो 20,000 में, इसके बावजूद भी बीजेपी ने नेता माना। आज भी लोग कह रहे हैं कि नेता नीतीश कुमार जी है। अमित शाह जी भी 30 तारीख को आ रहे, उस दिन भी कहेंगे कि नेता नीतीश कुमार है, कहेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगी, सीएम चेहरा रहेंगे नीतीश कुमार, कहेंगे अमित शाह, दूसरा कोई नहीं रहा। अमित शाह तो करे बैठक के बाद सब लोग तय करेगा भाई, सब लोग तय करेगा ना, अभी तय नहीं है। एनडीए की मजबूती के लिए नीतीश कुमार को आगे लाना जरूरी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। नहीं, अभी तो एनडीए की तरफ से ये नहीं ना कहा जा रहा सीएम चेहरा सब लोग कहा, तो वो तो करे मीटिंग होगी, बैठक होगी, सब लोगों ने कह दिया, कई बार कर दिया, कई दफा लोग कर दिया। सम्राट का बयान आया, सब लोग कह दिया। अमित शाह, नीतीश कुमार के नेतृत्व में अमित शाह भी बोले थे दिल्ली में कि बैठक होगा, उसके बाद नहीं कुछ बोले थे, कुछ प्रेस वाले लोग घुमा फिरा के बोलते। नहीं, उनका बयान है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए
बिहार में चुनाव लड़ेगा। चुनाव लड़ेगा, ये सत्य है, ये वचन बोले गए, ये बातें बोली गई। क्या सीएम चेहरा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे? जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है चेहरा अगल बगल से आएगा, पाकिस्तान से आएगा चेहरा। तो फिर बोलने में हर्ज क्या? बीजेपी नहीं बोल रहा कि नहीं बोल रहे, सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, अभी बोला नहीं है। सभी गठबंधन के लोग एकदम बोल रहा, चिराग जी बोलिए रहे हैं, अमृता नवाजी बोलिए रहे हैं, मंदिर कुशवाहा बोलिए रहे हैं, बीजेपी के लोग बुलाए बोलिए रहे हैं, सब कोई बोला था। आपको नहीं लग रहा चुनाव से पहले जो कहा जाता है कि अकियत समाज का वोट हो, या खासतौर पर महिलाओं का, देखिए राबड़ी देवी कर रही हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि महिलाओं का केवल अपमान कर रहे हैं नीतीश कुमार सदन के अंदर। सम्मान के लिए महिलाओं का सम्मान देंगे तो अपमानित करेंगे? नहीं, अपमान शब्द कहते नीतीश कुमार के पास कोई परिभाषा नहीं है। वो तो अपमान किसी को करवे न करते, महिलाएं को छोड़ दीजिए। राबड़ी देवी को तो सदन में आप किसी को नहीं अपमान करते। राबड़ी देवी कुछ रिश्ता है, बहुत कुछ रिश्तों पर बोला जाता है। श्री भगवान सिंह रिश्ता भी तो अगर रिश्ता निभा रहे तो रिश्ते में भी तो बड़ी है राबड़ी देवी। बड़ी है तो कुछ रिश्ता है ना, यदि बड़ी है लालू यादव बड़े भाई है, राबड़ी से कुछ लगेगी तो क्या तू तड़ा करना सही है? वो बात की चीज है। लेकिन आप हम ही को ले लीजिए, हम माननीय नीतीश कुमार जी को बड़ा भाई मानते हैं, और आज की भी तारीख में भैया कहते हैं। भैया कहते हैं जी, हम मंत्री भी थे तो भैया कहते थे। अच्छा। और जब तक हम जिंदा है, नीतीश जी जिंदा है, तब तक हम भैया कहेंगे। अच्छा। क्योंकि वो एक रिश्ता है, ये रिश्ता विचार का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, इसको किसे बदल सकते हैं? इसीलिए लंबे समय साथ ही रहा है लोग, लालू जी, अपी जी, कुछ कहा गया होगा इसमें नहीं करते, लेकिन जितना सम्मान करते हैं नीतीश कुमार जी, महिलाओं के नहीं, सब जात का, सभी लोगों का सम्मान करते हैं, का दलित, का पिछड़ा, का अगड़ा, का अल्पसंख्यक। महाराज इतनी सम्मान देने वाला कोई नेता देश में नहीं है, बताते हैं। तो सबका सम्मान करते हैं। और महिलाओं के लिए तो मैं समझता हूँ दरवाजा खोल के रखे हैं सरकार का, सब ढंग की योजनाएं जितना चलाए हैं, छात्रों के लिए, छात्राएं के लिए, पोशाक योजना, साइकिल योजना, सबके लिए चलाएंगे। लड़कियों के लिए 50% आरक्षण का कमाल है। आज पूरे बिहार में जनप्रतिनिधि 65% से ज्यादा महिलाएं हैं पंचायती राज में, बहुत में कुछ है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी महिलाओं के नहीं बल्कि बिहार के 14 करोड़ जनता के हर वर्गों का सम्मान करते हैं। उनके डिक्शनरी में अपमान शब्द है ये नहीं। तो आपने सुना भगवान सिंह कुशवाहा जी को। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अभी मुलाकात करके आए हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनकी राय जानने की कोशिश में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत